नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री पद की लेंगे शपथ। राष्ट्रपति भवन में तैयारियां जोरों पर। मोदी को चुना गया है एनडीए संसदीय दल का नेता। शपथ ग्रहण से पहले राजघाट जाएंगे नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को करेंगे नमन। शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह। पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद डिनर पार्टी की मेजबानी करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा के आवास पर होगी डिनर पार्टी। शपथ ग्रहण के बाद 10 या 11 जून को वाराणसी जा सकते हैं पीएम मोदी। बनारस के वोटर्स को धन्यवाद करेंगे मोदी। बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के भी कर सकते हैं दर्शन। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग भी संभव। पीएम पद पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा दावा। कहा, नीतीश को इंडिया गठबंधन से मिला था पीएम पद का ऑफर, लेकिन नीतीश कुमार ने ऑफर को ठुकरा दिया था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पहुंची दिल्ली। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे शेख हसीना। कई अन्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी समारोह का बनेंगे हिस्सा। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद एक्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने लखनऊ में बुलाई कैबिनेट बैठक में मंत्रियों के साथ यूपी के चुनावी नतीजों पर चर्चा। असम के सीएम हिमंता बसवा शर्मा रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा, 2029 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की हार का ठीकरा नेताओं ने कांग्रेस पर फोड़ा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ने बोला कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की भ्रूण हत्या की कोशिश की गई। विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी पार्टी। संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक। सोनिया गांधी को चुना गया संसदीय दल का नेता। खड़गे ने रखा प्रस्ताव। गौरव गोगोई, तारिक अनवर ने किया समर्थन। सीडब्ल्यूसी बैठक से पहले कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, हम सीडब्ल्यूसी बैठक में सारे विषय पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी ने जनता का विषय हमेशा उठाया है। लखनऊ में पार्टी दफ्तर में सपा सांसदों के साथ अखिलेश यादव की बैठक। सांसदों से बोले अखिलेश यादव। कहा, अब समाजवादियों की बढ़ गई है जिम्मेदारी। करहल सीट से इस्तीफा दे सकते हैं अखिलेश यादव। नहीं रहे रामोजी ग्रुप और कंपनीज के चेयरमैन और ईटीवी नेटवर्क के प्रमुख। रामोजी राव 87 वर्ष की उम्र में हैदराबाद में ली अंतिम सांस। मीडिया जगत के साथ फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर। पीएम मोदी सहित दिग्गजों ने जताया शोक। यूएन ने गाजा में बच्चों पर हो रहे जुल्म को देख फैसला लिया। इजरायल को किया ब्लैकलिस्ट। हमास और फिलिस्तीनी जिहाद को लिस्ट ऑफ शेम में किया शामिल। नेतन्याहू ने कहा कि ऐसा करके यूएन इतिहास में ब्लैकलिस्ट हुआ। आप नेता आतिशी ने मुनक नहर और बवाना जल उपचार संयंत्र की 2 उपनहरों का दौरा किया और कहा कि पिछले 5 दिनों से लगातार पानी की मात्रा घट रही है। अगर 1050 क्यूसेक पानी हरियाणा द्वारा छोड़ा जा रहा है तो कम से कम 1000 क्यूसेक पानी तो पहुंचेगा। पिछले कुछ दिनों से पानी की मात्रा कम हो रही है। बांग्लादेशी सांसद की हत्या का मामला। सीआईडी ने बारासात में एक और बांग्लादेशी नागरिक को किया गिरफ्तार। जिला अदालत ने आरोपी को 14 दिन की सीआईडी हिरासत में भेजा। अजीत पवार गुट के प्रफुल्ल पटेल को मिली बड़ी राहत। 180 करोड़ की संपत्ति वापस मिली। ईडी की कार्रवाई अवैध घोषित। मुंबई के कोर्ट ने कार्रवाई को अवैध बताया। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन पर हमला। आरोपी ने पीछे से धक्का मारकर गिराया। पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। ईयू चुनाव के लिए प्रचार करके लौट रहे थे फ्रेडरिक्सन। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की करतूत। इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी निकाली। भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने व्यक्त की चिंता। कहा, हिंदू कनाडाई लोगों में हिंसा का डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा, भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। उनकी बयानबाजी और तमाम मुश्किलों के बावजूद हमने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है। कश्मीर सहित हर मसला बातचीत से सुलझने को तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहली बार सार्वजनिक रूप से ज़ेलेंस्की से माफी मांगी। कहा, हमने सैन्य मदद पहुंचाने में देर कर दी। रूस को इसका फायदा मिला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड निवास में निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। कहा, यहां पर पुराना उत्तराखंड निवास हुआ करता था। उस जगह पे ये नया निवास बनकर तैयार हो रहा है। जुलाई महीने में इसका लोकार्पण होगा। मणिपुर में व्यक्ति का शव पड़ा मिलने के बाद भड़की हिंसा। उपद्रवियों ने जीरीबाम में कई घरों में लगाई आग। घर छोड़कर भागे मैतेई समुदाय के लोग। हिंसा को लेकर लगाया कर्फ्यू।
T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने पहली बार न्यूजीलैंड को हराया। सिर्फ 75 रनों पर ऑल आउट हुई न्यूजीलैंड की टीम। गुरबाज ने 80 रन की पारी खेली, वहीं फारूकी ने पहली गेंद पर विकेट लिया। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने श्रीलंका को पहली बार हराया। 2 विकेट से मुकाबला जीत बांग्लादेश ने। रुशाद हुसैन ने 22 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। ये श्रीलंका की लगातार दूसरी हार। सामाजिक संस्था कुचामन विकास समिति की ओर से संचालित अपना घर आश्रम बिछड़ों को अपनों से मिलवा रहा है। पिछले 1 महीने में यहां निवासित 4 लोगों का पुनर्विकास कराया। उन्हें उनके परिजनों से मिलाया जा चुका है। प्रतापगढ़ में 40 हेड कांस्टेबल को हुई पदोन्नति। एसपी ने सहायक उप निरीक्षक की सूची जारी की। सूची में सामान्य वर्ग से 23 और जनजाति वर्ग से 17 कांस्टेबल को पदोन्नति मिली। पिड़वाना के दुदोली गांव में रक्तदान शिविर का आयोजन स्वर्गीय प्रताप कुमार भाभू की चतुर्थ पुण्यतिथि पर किया गया। शिविर में 347 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। चूरू के सादुलपुर में हत्या के मामले में गवाह की हत्या के इरादे से शार्प शूटरों को भेजने का मामला। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आरोपी कपिल पंडित को किया गिरफ्तार। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। चूरू के सादुलपुर में NH-52 पर खड़े ट्रक के कैबिन में मिला युवक का अधजला शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और FSL की टीम को सूचना दी। शिनाख्त कार्रवाई के लिए शव को रखा गया मोर्चरी में। बराकी कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की। 2 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा पकड़ा और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस दोनों तस्करों से पूछताछ कर रही है। निर्वाणा में कलेक्टर ने ली चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को लेकर हुई चर्चा। कार्य में प्रगति लाकर 30 जुलाई तक लगभग 20 कार्यों को पूर्ण करने के दिए निर्देश। सांगानेर में घटघट के वासी राम संगीतमयी ज्ञान यात्रा के पोस्टर का विमोचन किया गया। श्री धर्म फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वाधान में 9 जून को होगा यात्रा का आयोजन। दौसा की मेवा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 3 साल से फरार वाहन चोर गिरोह के सदस्य को किया गिरफ्तार। आरोपी ट्रैक्टर ट्रोली चोरी के आरोप में चल रहा था फरार। डूंगरपुर के सागवाड़ा में शराब पीकर उत्पात मचाने का पूरा मामला। पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 3 बाइक की जब्त। पारा के सदर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ब्लाइंड मिरर का किया खुलासा। इन मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों पर पुलिस ने 10-10 हजार का इनाम घोषित कर रखा था। 21 मई को बुद्ध प्रकाश की हुई थी हत्या। नागौर में जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक हुई। कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में बैठक का आयोजन। बैठक में मादक पदार्थ की तस्करी और रोकथाम के संबंध में चर्चा की गई और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। चोमू में चोरों ने एक मकान को बनाया निशाना। मकान की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे चोर सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी लेकर हुए फरार। सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस आसपास में लगे CCTV फुटेज खंगालने में जुटी। चोमू के जयसिंहपुरा गांव में निर्माणाधीन पानी के टैंक में गिरी गाय, जिससे गाय जख्मी हो गई। सूचना पर गोरक्षक दल मुकेश सोकल की टीम मौके पर पहुंची। 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद गाय को बाहर निकाला गया। अलवर के केसरपुर गांव में 31 वर्षीय महिला ने दवा की जगह जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे महिला की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां महिला ने दम तोड़ दिया। अलवर के राजगढ़ में तेज हवा के झोंके के साथ मकान के ऊपर बने टावर की सिंगल पर्दी गिर गई। दीवार गिरने से पटाव टूट गया, जिससे पटाव चढ़ा रहे 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को रामगढ़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलवर में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। मोजपुर हाउस में 11 विधानसभाओं के कार्यकर्ता, PCC सदस्य, पदाधिकारी सहित मंडल अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव में मेहनत करने वाले लोगों को धन्यवाद दिया गया। भिवाड़ी के खेड़ी गांव में पेड़ काटने को लेकर विवाद हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी। इसको लेकर चौपानकी थाने में मामला दर्ज करवाया गया। दौसा के मेवात में विधायक राजेंद्र मीणा ने PhD कार्यालय में सभी अधिकारियों की बैठक ली। ग्रामीण इलाकों में पेयजल व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए और काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। सांगनेर में विपरीत सेवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रियंका शर्मा ने की अनूठी पहल। प्रियंका शर्मा ने जन्मदिन पर गौ माता को हरा चारा और गुड़ खिलाकर की पूजा और बच्चों को जूस पिलाया।
सांगानेर की पिंजरापुर गौशाला में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गोमाता को हरा चारा खिलाया, गुड़ खिलाया। उसके बाद पूजा कर गौशाला में पौधारोपण भी किया। बरसात में लोगों से पौधे लगाने की अपील की। झुंझुनू के नवलगढ़ में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने शव लेने से इनकार किया। परिजनों का आरोप हत्या कर शव लटकाया गया है। मृतक के पिता ने थाने में हत्या का मामला दर्ज करवाया। झुंझुनू के पलानी में युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों ने मृतक के ससुराल वालों की मारपीट से तंग होकर आत्महत्या का आरोप लगाया। मृतक के परिजनों ने थाने में प्रताड़ित करने का केस दर्ज किया। मृतक के पास से सुसाइड नोट भी मिला। बाड़मेर में तेज रफ्तार ट्रक ने बोलेरो कैंपर पिकअप को टक्कर मार दी। 2 राहगीरों की चपेट में ले लिया। हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को हायर सेंट्रल जोधपुर इलाज के लिए रेफर किया गया। फलौदी नगर परिषद ने शहर में नाला और नालियों की सफाई का अभियान शुरू किया। बारिश से पहले शहर के सभी नालों और नालियों की युद्ध स्तर पर सफाई कार्रवाई की जाएगी ताकि बरसात होने पर पानी निकासी की किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। जैसलमेर में मोबाइल विक्रेता ने 2 साल से परिवार से बिछड़े युवक को उसके परिजनों से मिलवाया। 2 साल बाद मिलने पर छलके 2 भाइयों के आंसू। 2 साल पहले पढ़ाई के लिए बिहार से कोटा आया था युवक, लेकिन डिप्रेशन में जाने की वजह से कोटा से गायब हो गया। जोधपुर में सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी के परिंदे लगाओ परिंदे बचाओ अभियान का शुभारंभ। कलेक्टर ने अभियान की शुरुआत की। कलेक्ट्रेट में परिंदे लगाए और उनकी सार संभाल का भी संकल्प लिया। हरियाणा के श्यामपुरा आंगनबाड़ी केंद्र पर महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण बचाने का संदेश दिया और अपने जन्मदिन के मौके पर केंद्र और आसपास क्षेत्र में पौधे लगाए, पक्षियों के लिए परिंदे बांधे। सिरोही के वालोरिया पानियापली में शादी समारोह के दौरान 3 लोगों ने मामूली कहासुनी के बाद एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक ने अस्पताल जाते वक्त दम तोड़ दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। भीनमाल वासी अक्षता राव ने अब तक कुल 16 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें मात्र 5 वर्ष की आयु से ज्वाला मार्शल आर्ट अकादमी में ये खेल अपने प्रशिक्षण किशोर प्रजापति की सीख रहे हैं। पाली के बाली थाना क्षेत्र रंजन राय मुख्य स्टैंड पर 20 अप्रैल को रात्रि में किशोर सिंह और महिपाल सिंह के वाहन पर फायरिंग करने का पूरा मामला, जिसमें पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। पाली के बारवा गांव में संत लक्ष्मीदास जी महाराज का वार्षिक मेला और माली समाज सुधार स्नेह मिलन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। माली समाज ने ध्वजारोहण और महाप्रसादी का आयोजन किया। पाली में पुलिस ने दी 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में इंदिरा कॉलोनी और कोतवाली थाना क्षेत्र से बाइक चुराना कबूल किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही। पाली शहर में जगह जगह सीवरेज और पानी निकासी के लिए खुले नालों से लोगों को हो रही है परेशानी। कई बार शहरवासी को हादसों का सामना करना पड़ा है। इसको लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत करवाया गया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हनुमानगढ़ में सीवरेज निर्माण कंपनी की ओर से सड़क तोड़ने पर नागरिक परेशान है। जंक्शन की श्याम सिंह कॉलोनी में नागरिकों ने हंगामा किया। सूचना पर नगर परिषद सभापति मौके पर पहुंचे और सीवरेज निर्माण कंपनी का भुगतान रोककर रिकवरी की चेतावनी दी। श्रीगंगानगर की कलेक्टर ने ग्राम पंचायत नकी में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को परिवेदनाओं के समाधान के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान नकी वॉर मेमोरियल का भी अवलोकन किया गया, कार्य की प्रगति की समीक्षा की। श्रीगंगानगर में गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक परिसर में बैंक की डीएपी की बैठक हुई। कलेक्टर एवं बैंक प्रशासन लोकबंधु की अध्यक्षता में बैठक हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक। कलेक्टर ने मौसमी बीमारियों की रोकथाम को और पौधारोपण से पूर्व तैयारियों की सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। सभी जिला और उपखंड स्तरीय अधिकारी फील्ड में जाकर विभागीय योजनाओं के लक्ष्यों से जुड़े कार्यों को पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में तूफान, आंधी और बारिश का दौर जारी। तेज अंधड़ के कारण करीब 200 विद्युत पोल क्षतिग्रस्त। मौसम विभाग की ओर से पश्चिमी विक्षोभ को लेकर जारी किया गया अलर्ट। वहीं तापमान कम होने से आमजन को मिली गर्मी से राहत। विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर ने किया श्रीकरणपुर नगर पालिका का निरीक्षण। ऑफिस में ईओ की गैर मौजूदगी में लाइट और एसी चालू देखकर नाराजगी जताई गई। श्रीकरणपुर में गंदे पानी की जोहड़ और खाली नहीं करवाने पर भी विधायक ने नाराजगी जताई। श्रीगंगानगर के गुरुद्वारे से मारपीट कर जबरन बुजुर्ग का अपहरण कर जाने का मामला। गुरुद्वारा प्रबंधन ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों समूह को स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाने जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने हैं। श्रीगंगानगर परियोजना प्रबंध के विक्रम सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी। महाराणा प्रताप की
84वीं जयंती के अवसर पर अनूपगढ़ में क्षत्रिय समाज कर रहा भव्य कार्यक्रम का आयोजन। क्षत्रिय समाज के लोगों ने वार्ता कर कार्यक्रम को भव्य बनाने पर चर्चा की। मेड़ता शहर में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में पत्थरबाजी हो गई। दोनों पक्षों के 17 लोग घायल हो गए। घायलों को मेड़ता अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद 8 को रेफर कर दिया गया। छिंदवाड़ा में सुबह चला रेतीला धूल भरा अंधड़ के बाद बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया। लगातार दूसरे दिन तेज हवाएं, आंधी और बरसात के साथ मौसम में हो रहा बदलाव। लाडनू में डंपर ने कार को मार टक्कर, हादसे में 3 लोग हुए घायल। घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया। चौकी घास गांव के पास ट्रक की चपेट में आया युवक, हादसे में युवक की मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। अजमेर की पिसांगर में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रेलर पलटने से नहीं हुआ कोई हताहत। मार्बल उतारने के लिए चालक ट्रेलर सड़क किनारे लगा रहा था, तभी अनियंत्रित होकर पलट गया। ब्यावर में प्रधानमंत्री निःशुल्क दिव्यांग उपकरण केंद्र की स्थापना की जाएगी। केंद्र की स्थापना के लिए स्थान के लिए जिला प्रशासन ने की कवायद। ब्यावर में एसडीएम ने भाजपा युवा मोर्चा कार्य समिति के सघन पौधारोपण अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। आमजन से गर्मी के मौसम में सतर्कता बरतने और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का आह्वान किया। आसिन के बदनूर गांव में आंधी के कारण घर का छप्पर उड़ गया, जिससे पूरा परिवार बेघर हो गया। पीड़ित परिवार को रहने के लिए भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। सूचना पर सरपंच प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और पीड़ित को यथासंभव मदद का आश्वासन दिया गया। ब्यावर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। सरावकी मोहल्ला स्थित गणपति जनरल स्टोर पर चोरी की वारदात हुई। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अकेली निवासी किसान पंचायत जाट ने अपनी माता के साथ कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन दिया। पंचुआराम ने बताया है कि प्रशासन ने बिना नोटिस और बिना सीमा ज्ञान के बगैर ही सारी देवी के खेत की पाल को तोड़कर खेत में 10 खिजूरी के पेड़ को उखाड़कर और जीरे की फसल को नष्ट कर दिया। ब्यावर के नयाखेड़ा तारकड़ गांव में खेत पर काम करते समय एक 75 वर्षीय महिला को जहरीले जीव ने काट लिया। इसे उपचार हेतु जवाजा अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसकी तबीयत खराब होने पर उसे प्राथमिक उपचार के बाद ब्यावर रेफर किया गया। जिला कलेक्टर नागौर के आदेश के अनुपालन में लाडनू पंचायत समिति के विकास अधिकारी पद पर लाडनू के उपखंड अधिकारी मिथिलेश कुमार ने कार्यभार ग्रहण किया। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र के एक परिवार से झगड़ा प्रथा के तहत 6 लाख रुपए की मांग की गई। पैसा नहीं देने पर नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई। फरियादी ने मनोहर थाने में मामला दर्ज करवाया। पीड़ित की बेटी की शादी मध्य प्रदेश के टोंका में हुई थी। झालावाड़ के भवानी मंडी ने एक साथ 4 सोने मकान को निशाना बनाया। चोर घरों का ताला तोड़कर कीमती सामान लेकर फरार हो गए। वहीं चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोटा में होटल पर खाना खाने आए युवक पर चाकू से हमला करने का मामला। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पुराने रंजिश के चलते युवक पर किया था हमला। गणेशपुरा समेत आसपास के गांवों में पेयजल संकट गहराने लगा है। सहरिया परिवार की बस्ती, जिसमें एक भी हैंडपंप और ट्यूबवेल चालू नहीं है। कई वर्ष पूर्व वर्ल्ड विजन और एडीपी भारत द्वारा पेयजल के लिए बनाई गई थी टंकी। विधायक कंवरलाल मीणा अंता विधानसभा के दौरे पर है। विधायक ने सादगी से आमजन की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। उदयपुर के पलाना कला में ग्रामीणों ने 3 चोरों को पकड़ा है और पुलिस के हवाले कर दिया। चोर ट्रांसफार्मर से तेल चुराने की फिराक में थे। राजसमंद की बगड़ पंचायत के ग्रामीणों ने पंचायत की जमीन पर अतिक्रमण का मामला है। ग्रामीणों ने भीम उपखंड अधिकारी और पंचायत समिति के विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने मांडल की पिथास ग्राम पंचायत में आयोजित रात्रि चौपाल में जनता की परिवेदनाओं को सुना। लूणी क्षेत्र के बीरा नाड़ा के बास्ती गांव में महादेव मंदिर में एक साधु है, जो कि जून महीने की भीषण गर्मी में एक ही मुद्रा में 5 अग्नि कुंडों के मध्य दोपहर के 12 बजे से 2 बजे तक एक ही आसन में साधना कर रहे हैं। सोनभद्र में अचानक मौसम का मिजाज बदला। तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिली। जोधपुर के दाउरी ढाणी में तैराकी 250 विद्यार्थियों को निःशुल्क तैराकी ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग में कालाना झील में कपड़ों के सहारे डूबतों को बचाने और प्राथमिक उपचार देकर जीवनदान देने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रतापगढ़ के कलेक्टर दलौट गांव के दौरे पर, जहां उन्होंने गौशाला और पशु अस्पताल का निरीक्षण किया। पशु अस्पताल में दवाइयों के स्टॉक की जांच में अनियमितता पाए जाने पर डॉक्टर को फटकार लगाई।
प्रतापगढ़ के सीता माता अभ्यारण्य में चल रहे सीता माता मेले में हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन और मेले को आनंद देने के लिए पहुंच रहे हैं। मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। डूंगरपुर के सकानी गांव में जिला कलेक्टर ने लगाई रात्रि चौपाल। चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने और कलेक्टर ने अपनी समस्याओं से अवगत करवाया गया। डूंगरपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चित्तौड़ प्रांत का महाविद्यालयीन विद्यार्थियों का संघ शिक्षा वर्ग संपन्न हुआ। विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा में संपन्न हुआ। डूंगरपुर में चाइल्ड लाइन मानव तस्करी निरोधक सेल और सृष्टि सेवा समिति ने कार्रवाई की। 4 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाया। अलग अलग जगह बच्चे बाल मजदूरी कर रहे थे। जिला बाल कल्याण समिति ने बच्चों का संप्रेक्षण गृह भिजवाया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में चोरों ने मकान को निशाना बनाया और 15 तोला चांदी और 65,000 रुपए लेकर फरार हो गए। प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में यूटीपी पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों ने राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के आवास पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। सेवा में अभिवृद्धि और संविदा सेवा रूल्स में शामिल करने की मांग की गई। प्रतापगढ़ में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में बीते साल से फरार चल रहे तस्कर को डिटेन किया। उदयपुर की हाथीपोल थाना पुलिस ने वांछित इस तस्कर को अब हाथीपोल थाना पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा। बांसवाड़ा नगर परिषद की ओर से जिला मुख्यालय पर मानसून से पहले नालों की सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। नगर परिषद के सभापति जिनेंद्र त्रिवेदी ने के नेतृत्व में परिषद के अभियंताओं और कार्मिकों की टीम ने शहर के विभिन्न स्थानों पर नालों का अवलोकन किया और इसमें जमा गंदगी को हटाने के संबंधित में कार्मिकों को निर्देशित किया गया। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।